है तो भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, इसमें कर्म में, अच्छे कर्म में आ जाता कि हमें लगता है कि हम पुण्य करें, हम प्याऊ लगाएं, हम भंडारा कराएं तो हमें इसके बदले में और ज्यादा पुण्य मिलेगा और अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, बस इतना भाव रहता है। बट ये जो मुक्ति वाला है, लेकिन रुपया कमाना, रुपया जेब में रखना, लेकिन ठगों से बचा पाना। अगर ठगों से नहीं बचा पाए तो घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जेब ही खाली और ज्यादा चतुर ठग होगा तो मार भी देगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बहुत बड़े ठग हैं। तुम्हारे पुण्यों को एक सेकंड में चुरा लेंगे यदि नाम जप नहीं है तो। भगवान की शरणागति नहीं है, नाम जप नहीं। अब देखो, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे। तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान है। तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा, महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया? बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूं लेकिन गिरूं वहां जहां संत जन हो। तो महाराज शिवी आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वहीं वो आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है। उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत वहीं रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य दो शब्द में नष्ट हो जाते हैं। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की, राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, अच्छे आचरण से चलो, अभिमान रहित रहो, तब तुम्हारा मंगल होगा। ये एक सेकंड के तुम्हारे अपराध से नष्ट हो जाने वाले पुण्य हैं। और कहीं भक्त ने